शोणितपुर नगरी के अंदर आता है और उसी ध्वजा को अपने महल के ऊपर टांग देता है। उसके पास में रखवाली करने के लिए भगवान शिव का वरदान था कि बानासुर जिस दिन ये ऑटोमेटिक ध्वजा टूट करके तेरे महल से गिर जाएगी, तू पहचान लेना कि तेरे साथ में युद्ध लड़ने वाला धरती के ऊपर पैदा हो चुका है। उसी टाइम के अंदर 5 पहरादार बैठाता है। पहरादार उसी ध्वजा का ख्याल करते हैं। एक दिन अर्धरात्रि का समय होता है, अंधकार चलता है और चलते ही वो ध्वजा ऑटोमेटिक टूट करके नीचे गिर जाता है। नगरी के अंदर शोर शवा हो जाता है, हल्ला हो जाता है। ये सुख सागर ये भी कहता है कि उसी नगरी के अंदर राक्षसी जो लड़की थी वो एक उस पेड़ की पूजा किया करती थी, वो पेड़ भी टूट करके नीचे गिर जाता है। राजा बानासुर को समाचार मिलता है कि राजा वो तेरी ध्वजा भी टूट चुकी है और जो राक्षस कुल के अंदर वो पेड़ था वो भी गिर चुका। उसी टाइम में भगवान शिव की कही हुई बात उस बानासुर के दिमाग में आती है कि वास्तव में मेरी साथ में कोई लड़ने वाला इस पृथ्वी के ऊपर योद्धा जन्म ले चुका है। जब रहते रहते कई दिन व्यतीत होते हैं, जिस प्रकार पूर्व वक्ता ने बताया, बानासुर की एक लड़की थी जिसका नाम उषा था। पिता से कहती है कि हे पिताजी, मैं वन में जाऊंगी, भोलेनाथ की भक्ति करके आऊंगा। खड़ी होकर उषा बोल रही थी, पिता चरणों में शीश नवाती हो और आशीर्वाद मुझे दीजिए, मैं भी भोलेनाथ की भक्ति करना चाहती हूँ। उसी टाइम के अंदर बानासुर कहता है कि पुत्री तेरी अभी उम्र छोटी है, तू बुद्धि की नादान है, किस प्रकार वन में जाओगी, किस प्रकार भोलेनाथ की भक्ति करके आओगी। उसी टाइम में कहती है कि नहीं पिताजी, आप भी भोलेनाथ के भगत हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ और भोलेनाथ की भक्ति करना चाहती हूँ। हट के ऊपर आ जाती है। उसी टाइम के अंदर आशीर्वाद लेकर के भोलेनाथ माता पार्वती की भक्ति करने के लिए वन में चली जाती। रोज जाती थी माता। एक दिन मना की थी, उसको एक वार बताया था कि इस वार को मत आना, लेकिन वो उषा भूल जाती है, उसी वार को भी चली जाती है। भोलेनाथ माता पार्वती छल विहार कर रहे थे और अप्सरा के अंदर प्यार की चर्चा कर रहे थे। देख करके उसी टाइम के अंदर उषा भी मोहित हो जाती है, आत्मा प्रसन्न होती है। तब उसी टाइम के अंदर माता पार्वती की एकदम से नजर उसी उषा के ऊपर गिर जाती है। उषा को देख करके कहती है अति प्रसन्न, हाथ जोड़ करके बोल बेटी तुझे क्या चाहिए, तेरे को कई दिन हो गए मेरी भक्ति करते, मैं तेरी भक्ति के ऊपर प्रसन्न हूँ। हाथ जोड़ करके उसी टाइम में उषा खड़ी होती है और उसी माता पार्वती से कहती है तो क्या कह रही थी वो बैठी थी, क्या सुन रही थी। ये कर बोले छी माँ मन में चाव छायो माता पार्वती मन में राम चाव छड़ायो। पगा में खाऊं और आज यरज करूं, ये मैं तेरी चरणा में रम जाऊं और आज खोल तूने मन की सुनिए बात अब दाऊं और इतनी खे करवू सा चरणा में शीश नवायो।
लागे तेरी उषा सुनिए देख जवानी। अरे बात गरा में गाली पति को जन प्यार सतावे। सोच भी सारे अरमुनी भी तेरो सो दुनिया में चाहे छे वो यारे और आज माता मुंद मत करिए इन कार और चरण पकड़ ली पार्वती का मन की बात बताओ। खुशवे करमू ने तू तो याद देना बर दामे और आज तेरी खातर मेरी निखली जारी जान और खुद भी दाता बैठो जग में के खेल जायो। डटे जहाल और मौका माली बोली बेटी ने तर क्यों कर ली नाला हाल। अरे छोटो सो राजा को तूने चाहे राजकुमार। अरे मन में भाव गणु जोर को जय को मन हर कुदरत छे दाणू पाड़ी या ईश्वर मेलमी लातो अर छोटो छे थरो बालक थर दो कपगामी खातो अर कर पाछे बोला नात की सबन थे चाहो लायो। की गुरुजी सबने थे जाओ लायो। मूसा बोली माता मेरी बरबर यावे छाती और मुंह नहीं बिचाए तेरो से सुनिए जीवन साथी और बेट में भी कर लू घूंघट साथी और वो को मना चूक चाल ऐसो अवसर आयो। इसी प्रकार से जाकर के उषा उस माता पार्वती के चरणों में शीश नवाती।
देख करके छल बिहार को देख करके दिल के अंदर चाव चढ़ता, हर मन ही मन विचार करती है कि जिस प्रकार से आज माता पार्वती भोलेनाथ छल बिहार कर रहे हैं, यदि मेरी साथ में मेरा पति होता तो मैं भी इसी प्रकार से करती। तब सुन करके एकदम से माता पार्वती की नजर उसी उषा के ऊपर पड़ती है और तुरंत चल करके माता पार्वती उषा के पास में आ जाती है। करके माता पार्वती कहती है, कहिए बेटा, हे उषा तू क्या मांगना चाहती है? मैं तेरी भक्ति के ऊपर प्रसन्न हूं, जो भी मांगना चाहती देने के लिए तैयार हूं। सुन करके जब उषा की बातें माता पार्वती कहती है कि हे बेटी, मैं तुझे जान चुकी हूं, तेरी आत्मा को पहचान चुकी हूं कि तू क्या मांगना चाहती है। हे माता जी, मुझे भी आप जैसा पति चाहिए और मैं भी आप जैसा बलवान जिनका तीनों लोकों में नाम हो, ऐसा मुझे भी पति का वरदान दे दीजिए। उसी टाइम के अंदर माता पार्वती को बक बक हंसी आती है। ओ माता पार्वती उसी उषा की बात को जान करके अति प्रसन्न होती है और उषा को अपने पास में बैठा लेती है और बैठा करके एक सपने की बात बताती है, एक पति की चर्चा करती है। तो किस प्रकार से कर रही थी, किस प्रकार से बैठ करके उषा